जब भी आप कविता लिखते हैं या मैं अक्सर दोस्तों से या लोगों से पूछता हूँ जी, कि कवि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? मतलब भाषा तो ख़ैर हमको आनी ही चाहिए कविता लिखने के लिए, कहानी लिखने के लिए। लेकिन आप सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आप किस चीज़ को मानती हैं? विचार को, ख़्याल को, उसके बाद भाषा को या दोनों बराबर या ऊपर-नीचे? देखिए, अगर आप कोई निबंध लिखते हैं, तो आप कह सकते हैं उसमें विचार महत्वपूर्ण है। भाषा साहित्य के हर विधा में महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो निबंध हो या फिर वो नॉवेल हो, कविता हो, किसी भी तरह की साहित्यिक विधा का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें भाषा तो आपकी महत्वपूर्ण है ही। तो भाषा हर किसी के लिए महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कविता विचार से ज़्यादा अनुभव और भाव से उपजती है। जी। आप नहीं कह सकते कि आपने विचार करके कोई कविता लिख दी, लेकिन आपको हुँ, कुछ हुँ। महसूस हुआ तो आप कविता लिखते हैं। मतलब मेरे लिए कम से कम ये सच है और कवियों का मैं नहीं जानती या मैं नहीं कह सकती, मैं सबके बिहाफ़ में बयान नहीं देना चाहती। लेकिन मेरे लिए ये सत्य है कि जब कविता कुछ महसूस होता है, अपने अंदर से आती है, वो आपकी आत्मा की, आपके मन की आवाज़ होती है, तो उसमें विचार नगण्य होता है, गौण होता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि विचार नहीं होता, विचार होता ही है, आपके भाव हैं, तो भाव की भी एक निर्मिति होती है, उसका भी एक इतिहास होता है, तो उसमें भी विचार होते हैं। लेकिन वो आपकी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल अनुभव से उपजते हैं, इसलिए उसमें भाव ज़्यादा होते हैं। तो मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि कविता किस भाव के लिए लिखी गई है। ये कविता मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी। क्या अ, हाँ, तो छोटी-सी कविता है। तुम ईश्वर का बनाया साज हो माँ, तुम ईश्वर का बनाया साज हो माँ, मैं झनकार की तरह तुमसे अलग हुई और दुनिया में गूंजी। साज का कोई महत्व नहीं अगर ध्वनि उससे अलग ना हो। मत शिकायत करना उस चोट की जिसने तुम्हें मुझसे अलग किया। ये बस इतनी है। छोटी हरिण काफ़ी मार्मिक कविता है। बहुत अच्छी जी। कविता है, लवली जी। हाँ, होता है जैसे कि बच्चे और माँ-बाप के बीच संबंध कभी थोड़े कटु होते हैं, कभी थोड़े हुँ, मधुर होते हैं। तो ये उस दौर की कविता है जो जिसमें मैंने अपनी माँ से लगभग कुछ वक़्त के लिए बात नहीं की थी, कुछ साल के लिए। तो ये उस दौर की कविता है। जी। और एक दूसरी छोटी-सी कविता है। अ, मैंने अधिकतर देखा है कि लोग कहते हैं कि प्रेम में क्या अगर प्रेम एक दरिया है तो उसमें डूब के पार होना है। तो हुँ, ये हुँ। उसी का काउंटर पार्ट करती हुई एक कविता है जो मैंने लिखी है, छोटी-सी है। एक डूबे हुए प्रेमी की सलाह। प्रेम में उतना डूबो जितना डूबती है पानी में नाव की तली। प्रेम में उतना डूबो जितना डूबती है पानी में नाव की तली। ऐसे कि पानी में बनता रहे रास्ता और चलता रहे जीवन। ये इतनी है। क्या बात है! आपने इश्क डूबने की बातें गालिब साहब ने कहा था, इश्क नहीं आसा इतना समझ नहीं, लीजिए। बहुत सारे कवियों ने उनके बाद उनके पहले भी कहा है। तो ये बेहतर, आपने काउंटर किया उनका, क्या बात है!